गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर संस्कृत पीरियड। आपका टॉपिक है श्री गणपति स्तवन। जैसा कि आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि हम किसी भी काम की यदि शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश की वंदना सबसे पहले करते हैं। इसलिए हम संस्कृत विषय को पढ़ने से पहले और लिखने से पहले श्री गणपति की स्तवन करेंगे, यानी पूजा करेंगे या याद करेंगे। हम इस श्लोक को आपके सामने पढ़ते हैं और आप भी इसे अपने से पढ़ करके और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम मतलब गज, आनम मीन्स मुख, भूत गणादि सेवितम भूत गण आदि द्वारा सेवित हुए, यानी गजानन के आगे पीछे भूत गण आदि ही रहते हैं क्योंकि ये भगवान शंकर के पुत्र हैं। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, भक्षणम मीन्स खाना, कैथा और जामुन के फल को ये खाते हैं, यानी उसका सेवन करते हैं। उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम, और शोक और विनाश के दो विनाश जैसे दुखों को हरने वाले हैं। उमा के सुत, वे उमा के पुत्र भगवान श्री गणेश, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। पाद पंकजम मीन्स पाद मतलब पैर, पंकजम मतलब पैर, यानी कमल के जैसे पैर वाले। अब आप इस श्लोक का मैंने कुछ शाब्दिक अर्थ बता दिया है। अब पूरा ठीक से जैसे आपको अर्थ लिखना है वो मैंने यहाँ लिख कर बताया है, आपको इसी तरह कॉपी में अपने लिखना है। हाथी जैसे मुख वाले, भूत गण आदि द्वारा सेवित, कैथ तथा जामुन के फलों को खाने वाले, सभी दुखों का नाश करने वाले, सभी बाधाओं को दूर करने वाले, हे उमा के पुत्र श्री गणेश, आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ या फिर करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप इस श्लोक को और उसके अर्थ को अपनी एक फेयर कॉपी बना करके उसमें लिख लीजिएगा और इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। अब हम लेसन 1 आपके लिए लेकर आए हैं। लेसन 1 है कवि कालिदास चातुर्यम। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको मैंने पहले ही इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करा करके उसका अर्थ बता दिया है, लेकिन अब आपको रिटन वर्क करना है, इसलिए आप इसको लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैंने कुछ शब्दार्थ आपके लिए दिए हैं, मैं इसे पढ़कर आपको बताऊंगी। आप जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और इस शब्दार्थ को भी याद कर लीजिएगा। शब्द हैं पुराकाले, पहला उसका अर्थ है प्राचीन काल में। दूसरा है विद्वांसः, बहुत से विद्वान। तीसरा है श्रुतिधरा, यानी सुनकर याद कर लेने वाले। चौथा है स्वरचितम, अपने आप रचित। फिर है परिषद सदस्यानाम, यानी सभा के सदस्यों की। तहिर, तो सद्यः तुरंत, श्रावयित्वा सुनाकर, पूर्व में पहले से ही, पूर्वतः पहले से, नवीना नई, कथम कैसे, प्रतिस्पर्धा मुकाबला, मुकाबला भी होता है आपका, और आप लोग इसे जैसे और भी शब्द से इसे कह सकते हैं मुकाबला करना या फिर योग्यता को जीतने के लिए अपनी क्षमता को दिखाना। जेतुम जीतने के लिए, अशक्नोत ना हो सका, अवज्ञा अपमान, कर्णाकर्णिकया कानो कान, अभिसंधातुम ठगने के लिए,
प्रतिकारम विरोध ग्रहीता ली गई। नवनवति 99 कोटि करोड़ मुद्रा धन मदिया मेरे ताम उसे दे दो। तूर्णम शीघ्रता से बुद्धजने पंडितों के द्वारा ज्ञायते जाना जाता है। लक्षम लाख चेत यदि मौनम अभवन मौन हो गए विचार सोचकर फलतः परिणाम स्वरूप अश्रुतपूर्वा पहले ना सुनी गई। अन्यतम बहुतों से कोई एक यानी श्रेष्ठ। नवरत्नानाम 9 रत्नों के जानीत जानो ख्यातो प्रसिद्ध यानी प्यारे बच्चों आप सबको ये शब्द अर्थ कॉपी में लिखना है और इस शब्द अर्थ को याद करना है। कल मेरे प्यारे बच्चों मैं आगे के एक्सरसाइज यानी प्रश्नोत्तर या फिर फिल इन द ब्लैंक जो भी होगा उसको मैं कराऊंगी। थैंक यू क्लास, कल फिर मिलेंगे।